हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? पीएसबीआई में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो से हम लोग अपने जो चैप्टर नंबर 12 था आवर फेस्टिवल, उसी में आगे की तरफ मूव करने वाले हैं। हालांकि मुझे आशा है कि आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तभी आप लोग इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो अगर मैं बात करूं इससे पहले वाली वीडियो सबकी, तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों के फेस्टिवल से रिलेटेड ही हम लोगों ने कई सारी चीजों के बारे में बात किया है। और आज हम लोग फेस्टिवल का जो दूसरा टाइप है, जो इससे पहले हम लोग अभी तक जितने भी फेस्टिवल अपने बुक के अंदर पढ़े हैं, वो आपके क्या थे? रिलीजियस फेस्टिवल्स थे। रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कि ऐसे फेस्टिवल्स जो कि किसी स्पेसिफिक धर्म के लोग या फिर समुदाय के लोग मनाते हैं, या फिर उनका पर्व होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो उसे ही हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं। हालांकि इसमें इस फेस्टिवल्स के, रिलीजियस फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन में कोई भी धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बट वो जो फेस्टिवल होता है वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन का होता है। और इसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग आज एक दूसरा फेस्टिवल का टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा नेशनल फेस्टिवल्स। यानी कि कुछ ऐसे भी पर्व या त्योहार होते हैं जो कि आपके राष्ट्रीय त्योहार के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार के रूप में जाने जाते हैं ये फेस्टिवल्स। आइए पहले हम लोग देखते हैं कि नेशनल फेस्टिवल्स होता क्या है। अगर मैं बात करूं, लेट मी जस्ट टेक द पेन। नेशनल फेस्टिवल, ठीक है, यही है। आपको फेस्टिवल्स के बारे में देखना है। इसके बारे में क्या लिखता है? नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल आर द फेस्टिवल ऑफ द नेशन। ठीक है, नेशनल फेस्टिवल्स को क्या कहा गया है लाइन में? नेशनल फेस्टिवल्स आर द फेस्टिवल ऑफ नेशन। ठीक है, नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं वो किसी राष्ट्र के स्पेशल फेस्टिवल्स के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सब बात है। यानी कि जो आपके नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो आपके नेशन के फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, नेशन फेस्टिवल इज नोन एज नेशनल फेस्टिवल। यानी कि जो राष्ट्र के फेस्टिवल्स, यानी कि पूरा जो राष्ट्र है वो इसे सेलिब्रेट करता है, उसे हम लोग नेशन फेस्टिवल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा भी है, देखिए, ऑल पीपल ऑफ अ कंट्री सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल विथ प्राइड। ठीक है, राष्ट्र के अंदर यानी किसी भी देश के अंदर जो भी लोग हैं वो नेशन फेस्टिवल को काफी, ये सभी लोग एक साथ मनाते हैं और काफी प्राइडफुली मनाते हैं। यानी कि गौरवान्वित रूप से सभी लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, देयर इज अ नेशन वाइड हॉलीडे ऑन दिस डे। और नेशन फेस्टिवल के ही दिन, नेशनल फेस्टिवल के ही दिन आपके पूरे देश भर में एक हॉलीडे दिया जाता है। यानी कि नेशन फेस्टिवल जितने होंगे, ठीक है, आपके हमारे यहाँ उन सारे नेशनल फेस्टिवल्स के टाइम पे आपको हॉलीडे मिलता है। ठीक है, सारे चीजों के अंदर सारे आपके बैंक्स बंद रहते हैं, सारे आपके ऑफिसेज बंद रहते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, जितने भी चीजें हैं वो सारे आपके इस नेशनल फेस्टिवल के दिन बंद रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थे आपके नेशनल फेस्टिवल, नेशन फेस्टिवल, जो आप इन्हें कहिए, यही बातें सही है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये नेशन फेस्टिवल को समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं जो आपका फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल दिया गया है उसके ऊपर। ठीक है, आइए, फर्स्ट जो नेशन फेस्टिवल आपका दिया हुआ है, नेशनल फेस्टिवल, ये है आपका इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे आपका फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल दिया हुआ है। ठीक है, क्या कहता है इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता।
ठीक है, स्वतंत्रता दिवस जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो क्या कहता है स्वतंत्रता दिवस के बारे में, आइए थोड़ा देखते हैं। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, कहता है कि भारत को आजादी मिली थी। किससे आजादी मिली थी? किससे आजादी मिली थी? तो अंग्रेजी शासन से, यानी कि जो हमारे ब्रिटिश रूल थे, यानी आप सभी को पता होगा कि पहले हमारे भारत पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो अंग्रेजों के ही शासन से हमारे देश को आजादी मिली थी। और ये जो आजादी है वो हमें कब मिली थी? तो ये आजादी हमें 15 अगस्त 1947 यानी 15th of August 1947 को हमारे देश को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली थी। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है आपका? कहता है दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे और ऑफ इन आवर कंट्री। ठीक है, और यही जो दिन है, कौन सा दिन? 15 अगस्त 1947 से लगातार चलते आ रहा है, यानी कि 15 अगस्त हर एवरी ईयर्स। ठीक है, हर साल 15 अगस्त के दिन आपका इंडिपेंडेंस डे के रूप में पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जाता है। आपका ये फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल, आपका ये जो फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल है, इसको पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, क्या कहता है उसके बाद? द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। ठीक है, और इस दिन के दिन क्या होता है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं देश के, ठीक है, देश के जो प्राइम मिनिस्टर अभी के समय में जैसे नरेंद्र मोदी है, उसी तरीके से जो भी आने वाले समय में या फिर अभी ही या फिर सदियों से जो चलता आ रहा है, तो जो उस टाइम का देश का प्रधानमंत्री होता है, वही लाल किले पर जाके देश का झंडा आपका लहराता है। तो यही बात है कि आपके देश के जो प्रधानमंत्री है, वही लाल किले पर देश का जो झंडा है, जो कि लाल किला आपका दिल्ली में अंदर है, उसी के ऊपर जाके अपना देश का झंडा लहराते हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा आता है नेशनल फेस्टिवल, वो है रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे ये भी एक नेशनल फेस्टिवल है। इसे भी पूरे देश भर के अंदर नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल को हिंदी में हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। क्या कहता है? इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, भारत को अपना गणतंत्र यानी कि अपना रिपब्लिक, या फिर ये कहिए कि भारत का संविधान, मतलब कि देश हमारा 1915 अगस्त, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से, किससे? ब्रिटिश रूल से आपको इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, बट यहाँ पे जब हमें 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे पास देश का अपना संविधान नहीं था। हम लोग वही ब्रिटिशर्स के ही द्वारा बनाए गए संविधान नियम कानून को फॉलो करके चल रहे थे, और ये हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था। तो हमारे आजादी के बाद ही इस संविधान का बनने का काम, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बनने का काम चालू हो गया। और वो बन के कब खत्म हुआ? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारतीय संविधान बन के खत्म हुआ और देश भर में लागू हुआ भारत का संविधान, उसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ इसको हम लोगों के हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट डेट कहा जाता है, इसलिए इसे भी नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। देखो क्या कहता है? सिंस देन 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। ठीक है, इसीलिए हमारा जो 26 जनवरी है वो पूरे देश में रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है इस दिन?
अ ग्रैंड पीजेंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। द क्या कहता है कि इसी दिन एक नई दिल्ली के अंदर आपके एक काफी भव्य चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, यहाँ मतलब आपको लोग देखे होंगे ना कि वो मार्चेस होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पथ पे आपके दिल्ली के अंदर में जो है वो उसके ऊपर अलग अलग चीजों के मार्चेस होते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, द डिफेंस फोर्सेस एंड द स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट ऑन दिस परेड, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को उस परेड में शामिल होने का मतलब देश के कई राज्यों के लोग आते हैं वहां पे। डिफेंस फोर्सेस का आप लोग को परेड में, और कई स्कूल के बच्चे भी उस परेड में शामिल होते हैं। द प्रेसिडेंट टेक द सैल्यूट एंड होस्ट द नेशनल फ्लैग, ठीक है। और जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो अपने देश के झंडे को, हमारे देश के झंडे को सलामी देते हैं और फिर उसे पूरे कार्यक्रम को होस्ट करते हैं। तो ये थी आपकी रिपब्लिक डेज की बातें। अगर मैं बुक से हटके अगर कुछ आप लोगों को चीज अगर मैं बताऊं रिपब्लिक डे के लिए, तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे को हमारे देश में काफी सारे स्वीट्स बनते हैं, ठीक है। मिठाइयाँ वगैरह ये सब चीजें बनती है जिसमें आपके जलेबी, बुनिया और एक्सेट्रा चीजें शामिल होती है। लोग एक दूसरे को काफी ये सारी चीजें गिफ्ट करते हैं और इंजॉय करते हैं इस डे को, ठीक है। हालांकि ये दोनों ही दिन पूरा हॉलीडे का दिन रहता है, काफी मजा आता है इस दिन, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है आपका एक एक्टिविटी आपको गिवन है, क्या देता है, राइट डाउन हाउ यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन योर स्कूल, ठीक है। आपके स्कूल के अंदर रिपब्लिक डे किस तरीके से मनाया जाता है, क्या क्या चीजें आपके स्कूल के अंदर होती है, क्या क्या अलग अलग एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है आपके स्कूल के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। आपके स्कूल के द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या क्या आपको खाने को मिलता है, कौन कौन सा स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से आप पूरे रिपब्लिक डे को एंजॉय करते हो, यही सारे चीज को आपको यहाँ इसके अंदर लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये काफी एक मजेदार एक्टिविटी है, ठीक है, और इसे आपको करने में काफी मजा आएगा। हालांकि हम लोग अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि और आने वाले वीडियो के अंदर जो आपके अदर नेशनल फेस्टिवल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपका यहाँ आपको दिख रहा है गांधी जयंती, ये सब हम लोग आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर में बताई है, नेशनल फेस्टिवल, आपके इंडिपेंडेंस डे और आपके रिपब्लिक डे के बारे में आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आपने सारी चीजों को अच्छे से समझा होगा, सारे पॉइंटर्स को आपने अपने दिमाग में आप एक बार रिमेम्बर करेंगे, क्योंकि ये काफी जरूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो जब भी आप आगे चैप्टर के एंड के बाद एक्सरसाइजेस और एक्टिविटी का जब भी पार्ट करेंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम आएंगी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर गांधी जयंती से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको पीछे वाले को है एक बार डिस्कस भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।